हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो इसके बारे में आपने सुना तो होगा, इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर इसका मतलब नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और इसका क्या मतलब होता है। कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आप इसका रियल मीनिंग समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहले क्या होता था, आपको कभी भी कोई भी सामान लेना होता था तो आप मार्केट जाते थे, आप वहाँ से परचेज़ करते थे। आज भी आप यही करते हैं, अगर आपको कोई भी सामान लेना हो तो आप मार्केट जाके उसे परचेज़ करके घर पर ले आते हैं। बट पहले क्या था, आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आपको मार्केट जाना है, सामान खरीदना है, तभी आपको वो सामान मिल पाएगा। बट आज आप ये तो कर ही सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मार्केट जाकर वो सामान खरीद कर ला सकते हैं। बट यही काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे फूड ऑर्डर करना हो, चाहे आपको कोई भी क्लोथ्स लेने हो, चाहे कोई भी एसेसरीज़ लेनी हो, चाहे आपको कोल्ड ड्रिंक्स अगर मंगवानी हो घर पर, या किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हमें कुछ खाने का मन करता है तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगी सर्विसेज जहाँ से आप खाने का कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कोई क्लोथ्स खरीदने हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं या किसी तरीके की सर्विसेज हैं, तो आप घर बैठे ही उसको सर्च भी कर सकते हैं, उसके रेट्स भी पता कर सकते हैं, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन भी ले सकते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है या नहीं। बाहर जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हर जगह टहलो, हर जगह देखो, फिर एनालाइज करो। यही काम आप घर बैठे ईजी वे में कर सकते हैं, टाइम भी कम लगता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पहले क्या होता था कि अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम मार्केट गए, अगर भले हमारा मन ना हो, हमारे पास टाइम ना हो, फिर भी हम मार्केट जाके उसको परचेज़ करेंगे, फिर आएंगे। बट अब क्या होता है, अगर हमारा मन नहीं है जाने का, बाहर जाके कुछ लाने का, तो हम घर बैठे भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं और घर पर वो चीज़ आराम से आप तक पहुंच भी जाती है, डिलीवरी भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपने क्या समझा कि आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का है। मतलब ये कि आज आप ट्रेडिशनल वे में भी शॉपिंग कर सकते हैं। मार्केट गए, वहाँ से सामान पसंद किया और उसे लेकर आ गए, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये आपने भी किया ही होगा, मैं भी करती हूँ, कई लोग करते होंगे कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें परचेज़ करना है तो हम क्या करते हैं कि उसको परचेज़ करने से पहले, अगर आप मार्केट से भी जाकर उसको ख़रीदना चाहते हैं तो भी हम घर बैठ के पहले उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं कि इसका प्राइस क्या है। हमें ऑनलाइन अगर हम ऑर्डर करते हैं तो उसका प्राइस क्या है, मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी हमें प्रोवाइड करवा रही है, या फिर अगर कोई दूसरा ब्रांड है, सेम प्रोडक्ट है पर दूसरे ब्रांड का है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या हम दो ब्रांड्स के प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं घर बैठे। और उसके बाद जो हमें लगेगा कि हाँ ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसको मुझे परचेज़ करना है, तो मार्केट से जाकर हम उसको परचेज़ करके ले आते हैं। यानी कि घर बैठे ही आप अपने मोबाइल का यूज़ करके, अपने लैपटॉप्स का यूज़ करके एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर, फाइनल डिसीजन लेकर मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। अब मार्केट में जाएंगे, फिर एक एक प्रोडक्ट को देखेंगे, फिर कौन सा लेना है उसको डिसाइड करेंगे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यही चीज़ें अगर हम घर बैठे कर लें तो हम फाइनल डिसीजन भी बहुत अच्छी तरीके से ले पाएंगे, सही ले पाएंगे, और हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा। पहले क्या था, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि लोग बाज़ार जाते थे, वहाँ से जाके सामान खरीदते थे, फिर घर लेकर उसको आते थे। तो क्या होता था कि मार्केटिंग भी ट्रेडिशनल वे में ही की जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा बैनर्स लगा दिए या फिर पोस्टर्स वगैरह लगा दिए, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते थे, या जहाँ पे ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता था वहाँ पर ज़्यादा मार्केटिंग की जाती थी, या फिर न्यूज़पेपर में, रेडियोज़ में। तो ये सारी चीज़ें थी जहाँ पे एड्स चलाई जाती थी, जिससे कि जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
आज क्या होता है कि ये सब तो आपको देखने को मिलेगा ही, पर ज़्यादातर अगर मार्केटिंग की बात की जाए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो मार्केटिंग है उसको ऑनलाइन ज़्यादा करवाया जाता है। ऑनलाइन इन द सेंस यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, कोई ऐप्स यूज़ कर लीजिए, तो हर जगह पर आपको एड्स देखने को मिलती है। अगर आप अपने मोबाइल में फेसबुक भी ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एक ना एक ऐड तो देखने को मिल ही जाएगी। आप किसी गूगल पर अगर आप कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एड्स मिल जाएंगी, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो बहुत सारे जगह पर अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज की वहाँ पे एड्स देखने को मिल ही जाती है। तो ये बेसिकली क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसको कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो मार्केटिंग है उसको डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स आपके हो गए, तो इन सारे इक्विपमेंट्स का यूज़ करके आप आराम से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। और इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचा भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा मीडियम होता है जिसके ज़रिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रमोट करते हैं उसको, वहाँ पर हम सेल भी कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके सही कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, सही टाइम पर पहुंचा सकते हैं। बिकॉज़ जो भी प्रोडक्ट है वो सही टाइम पर सही कस्टमर्स तक अगर पहुंचा तभी आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा? आपका जो प्रोडक्ट है वो उन लोगों तक पहुंचे जिसको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो आपका टारगेट कस्टमर का जो एक बेस है वो है ही नहीं। तो वहाँ तक वो प्रोडक्ट पहुंच भी गया तो वो परचेज़ तो करने नहीं वाले हैं। तो ज़रूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो राइट कस्टमर्स तक पहुँचे, राइट टाइम पर पहुँचे। जब उनको उस चीज़ की ज़रूरत है तभी वो परचेज़ करेंगे, जिससे कि आपको भी प्रॉफिट हो और आपके जो कस्टमर्स होंगे वो भी उन प्रोडक्ट को परचेज़ करें, यूज़ करें, उनकी भी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो पाएंगी और आगे भी वो आपके प्रोडक्ट को ही परचेज़ करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, जिसको कि ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरीके की मार्केटिंग हम इंटरनेट का यूज़ करके करते हैं, फ़ोन्स है, लैपटॉप्स इनका यूज़ करके करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, इसलिए इसको ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ईमेल वगैरह करके भी किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करवाया जाता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग, क्योंकि इस तरीके की मार्केटिंग हम इंटरनेट का यूज़ करके करते हैं। इसके यूज़ से एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को ईजी वे में प्रमोट भी कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो इस तरीके की मार्केटिंग है ये केवल और केवल हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे ही कर सकते हैं। जैसे कि बस हमने ईमेल कर दिया या हमने सोशल मीडिया पे कर दिया, नहीं, हम ईमेल भी कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वेज़ होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जिसमें कि एक ब्रांड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं एक कस्टमर के लिए भी और साथ में एक कंपनी या फिर एक ब्रांड के लिए भी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज वो मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग एक कंपनी को भी क्या बेनिफिट होता है और साथ में एक कस्टमर को भी क्या होता है। तो इन इम्पॉर्टेंट्स को मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में, तो नेक्स्ट पार्ट भी देखना मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।